आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेष सर की क्लास में। मेरे पास मैथ का टॉपिक है डीआई, जो प्रीवियस ईयर के आपका बैंक क्लर्क में, बैंक पीओ में पूछा गया था। इसका कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है और इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है और एक डायग्राम बना रखा है, इससे ही रिलेटेड मुझे क्वेश्चनों के आंसर देने, कैसे कैसे देंगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, शहर सी में ग्रेजुएटों की संख्या और पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या में अंतर कितना है। शहर सी का आपका ग्रेजुएट की संख्या कितनी आ रही है भाई 15,150 और पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या मेरे पास है 10,500। उसने पूछा है अंतर कितने का। अंतर का मतलब यानी कि माइनस ही करेंगे भाई। इसे अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है 0, इधर आता है मेरे पास 5, 11 में से 5 घटाता हूं इधर आता है मेरे पास 6 और इधर आता है मेरे पास 4, यानी कि 46,50 मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है भाई, सभी शहरों को मिलाकर पोस्ट ग्रेजुएटों की औसत संख्या कितनी है। औसत का मतलब होता है यानी कि एवरेज, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि सारी संख्याओं को जोड़ना, जोड़कर उसे काउंट करके भाग देना, दैट इज कॉल्ड इज एवरेज, जिसे हिंदी में हम औसत बोलते हैं। भाई किसका पूछा है ये, आपका पूछा पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट का टोटल कितना है, टोटल है आपका 91200। एवरेज पूछा है तो फिर 1 2 3 4 5 6 से इसे मैं डिवाइड कर दूंगा भाई। 6 से डिवाइड करूंगा, 6 × 6 यानी कि 6 कम 6 इधर आया मेरे पास 3, 6 × 30 इधर आया मेरे पास 1 और फिर 6 दूनी मेरे पास 12, यानी कि हमारे पास ये पूरा का पूरा कट गया और मेरे पास जीरो कितने बचे 2, यानी कि 15,200 मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई तीसरा क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, शहर ए और बी को मिलाकर ग्रेजुएटों की संख्या। शहर ए और बी को मिलाकर ग्रेजुएटों की संख्या। भाई ग्रेजुएटों की संख्या मेरे पास दे रखा है 10,200 और ये दे रखा है मेरे पास 25,250। ठीक है, फिर दे रखा है शहर ए और ई को मिलाकर पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या। शहर ए और ई को मिलाकर, यानी कि ए मेरे पास ये है, ई मेरे पास ये है, पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या निकालनी है मुझे, यानी कि 8,000 और इसका आया मेरे पास 20,000। ठीक है, उसने क्या पूछा है, अनुपात क्या है, यानी कि रेशो पूछा है आपसे। इन्हें आप जोड़ लीजिए, इधर आया मेरे पास 0, इधर आया मेरे पास 5, 4, 5, 3, भाई इसे जोड़ लीजिए, ये मेरे पास आ गया 28,000। ठीक है, अब आपको रेशो निकालना है। रेशो निकालने के लिए भाई आप जब तक संख्या को काटे, जब तक वह संख्या किसी से ना कटे। इसे मैं रफ कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ रख लेता हूँ 35,450 और इधर आया मेरे पास 28,000। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब इसे रफ करने के बाद मेरे पास 1 0 से तो 1 0 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसे हम 5 से काट लेते हैं भाई। 5 7 35, 5 7 35, इसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट गलत भी कर देते हैं भाई। इसे 5 से काटेंगे तो 5 7 मेरे पास आता है 35, ये पूरा का पूरा कट गया। अब इधर छोटा नंबर है, इधर बड़ा नंबर है, तो भाग देने का तरीका भी आप देखना। अगर जब छोटा नंबर हो तो आप 0 लगा के फिर अगला नंबर तभी उतारेंगे। अब 5 में आपका आता है 45, यानी कि 5 में 45, इधर आया मेरे पास 709। कैलकुलेशन मैंने इसलिए करा है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला मेरे पास है 2800। इसे मैं अगर 5 से काटता हूँ भाई, मेरे पास 5 पंजे मेरे पास आता है 25, इधर आया मेरे पास 3, 5 छंग मेरे पास आता है 30 और 1 0 का 1 0, इधर आया मेरे पास 560। ठीक है, अब आपसे रेशो पूछा है। रेशो निकालने का तरीका ये है, अगर आप देखेंगे 709 और 560 किसी भी नंबर से नहीं कट रहा। इसके नियम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास दे रखा है 2 का मतलब होता है इकाई अंक या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, आगे ऐसे ही चलते रहे। 3 का नियम होता है मेरे पास इकाई, यानी कि जो नंबर दे रखे होते हैं, नंबरों को जोड़ने के बाद अगर वह संख्या मेरे पास 3 से डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो गई। 3 और 9 का मेरे पास नियम यही आता है। 4 का नियम क्या है, 4 का नियम मेरे पास कहलाता है इकाई अंक या तो मेरे पास 4 आए या मेरे पास वह संख्या है जो 4 से कट जाए। 5 का नियम, यानी कि ये रूल मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया भी है, वो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। अगर आप देखेंगे इसका आंसर मेरे पास भाई 709 अनुपात 560 हो जाएगा, ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई अगला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, शहर ए डी और एफ को मिलाकर। शहर ए डी और एफ को मिलाकर उसने क्या पूछा है, ग्रेजुएटों और पोस्ट ग्रेजुएटों की कुल संख्या कितनी है। शहर ए डी एफ, ए डी और एफ
भाई ग्रेजुएटो और पोस्ट ग्रेजुएटो, यानी कि मेरे पास 10 200 आया, फिर इसका मेरे पास आया 20 200 आया, और इसका आया मेरे पास 16 500 आया। अब उसने पूछा है पोस्ट ग्रेजुएटो की भी, उसकी मैं अलग लिख लेता हूँ। इधर आया मेरे पास 8000, इधर आया मेरे पास 16 250, और इधर आया मेरे पास 18 450, 18 450। उसने आपसे पूछा क्या है, कुल संख्या कितनी है। पहले इन्हें आप जोड़ लीजिए। इधर आया 0, इधर आया 0, 5 2 7, 7 2 9, इधर आया मेरे पास 6, 2 1 3 और 1 4। इधर इसका तो मेरे पास टोटल इतना आ गया, इसका भी टोटल कर लेते हैं। 0 10 का 0 हाथ से लगा 1, 4 2 6 और 1 7, 8 6 14। भाई 14 और 8, 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, यानी कि 22, यानी कि 22 का 2 हाथ से लगे 2, 2 1 3 1 4, यानी कि आपका इसका टोटल आया इतना। अब इन्हें जोड़ लीजिए, यानी कि 46 900 में अगर आप 42 700 को अगर आप जोड़ते हैं तो 0 0 16 का 6 हाथ से लगा 1, 6 2 8 और 1 9 और 4 4 8, यानी कि ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला मेरे पास क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है वो क्वेश्चन ये दे रखा है, शहर एफ में ग्रेजुएटों की संख्या, शहर एफ में ग्रेजुएटों की संख्या मेरे पास कितनी दे रखी है, 16 500 गुणा, फिर दे रखा है इसी शहर में पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या का कितना प्रतिशत है, इसी शहर में पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि 18 450। अगर आप इसे कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास लगभग 89% मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने की तरीके और ट्रिकें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये जो मेरे पास पार्ट है, ये मेरे पास बैंकिंग के सेक्टर में, चाहे आपका कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि यूपीएसआई 2021 हो या यूपी ट्रिपल से एससी पैट हो, मैं मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, जीएस के डेली क्वेश्चनों को अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।